हेलो फ्रेंड, बी आर लाइव नाउ। टुडे आई विल रीड वर्ब। आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब कहते किसे? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया मतलब कार्य का करना या होना। हम जब कोई क्रिया करते हैं तो मेरा वर्ब होता है। ठीक से देखिए, द वर्ब इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस व्हाट द एक्शन इज, और ए वर्ड दैट शोज आर एक्शन। मतलब वर्ब उसे कहते हैं जब हम क्रियाएं करते हैं। ये देखिए, द वर्ब इज किंग ऑफ इंग्लिश। मतलब वर्ब क्या है? इंग्लिश का किंग है। मतलब बिना इसके क्या होता है, इंग्लिश हमारी अधूरी रहती है। ठीक, तो वर्ब को हम कोई जो क्रिया करते हैं हमारा वर्ब होता है। ठीक, जैसे मैं कहती हूँ गो, कम, लाफ, वीप, रीड, ये सब हमारे क्या हैं, वर्ब हैं। वर्ब हम कोई एक्शन करते हैं, कोई क्रिया करते हैं। हम जान लेते हैं वर्ब को मतलब के बारे में। वर्ब एक होता है एक्शन वर्ब और एक होता है स्टेट वर्ब। ठीक, जैसे यहाँ पे एक्शन वर्ब को भी डायनेमिक वर्ब कहते हैं और स्टेट वर्ब को स्टैटिक वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब मेरा फिजिकल एक्टिविटीज़ होता है, जैसे हम कोई क्रियाएं करते हैं फिजिकल। और जो मेरा स्टेट वर्ब होता है इसको हम बोलते हैं सिचुएशन वर्ड, जो एक्शन नहीं होता है। ठीक, वैसे ही किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आई गो टू स्कूल। तो गो मेरा क्या हो गया? गो मेरा कार्य किया जा रहा है, मतलब कोई एक्शन किया जा रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, रोहन कुक्स फूड। तो कुक्स क्या हो गया? कुक्स मतलब क्रिया करना, खाना पकाना। जैसे तो हो गया रोहन कुक्स फूड। से यहाँ पे देखिए, आई हैव 3 पेन्स। तो ये मेरा हैव भी क्या है? हैव मेरा क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब है। ये भी मेरा वर्ब है, लेकिन कैसा है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज है। ठीक, जैसे आई लाइक मैंगोज। तो लाइक भी मेरा सिचुएशन वर्ब है, नॉट की एक्शन वर्ब। ठीक, रोहन सीम्स हैप्पी, ये भी मेरा क्या है, सिचुएशन वर्ब। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखिए, कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। मतलब जो मेरा एक्शन वर्ब होता है इसमें हम आईएनजी लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे मैंने आईएनजी लगाया तो एक्शन वर्ब में लगाया जाता है। ठीक, जैसे रोहन इज़ कुकिंग फूड। तो भी ये क्या है, ये मेरा आईएनजी लगा है, क्योंकि जो मेरा एक्शन वर्ब होता है उसमें हम आईएनजी लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ही वॉज प्लेइंग। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कैन नॉट बी यूज आईएनजी। जो मेरा सिचुएशन वर्ब होता है उसमें आईएनजी नहीं यूज होता है। जो देखिए, आई एम पिकिंग, पिकिंग तो एक गलत हो जाएगा। ठीक, रोहन इज स्विमिंग, ये भी मेरा हेल्प वो क्या कहते हैं, ये सिचुएशन वर्ब है। आई एम हैविंग 3 पेन, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं और सेंटेंस के बारे में। ये देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब मेरे 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को जो ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब 16 होते हैं। ठीक, जो मेरे हेल्पिंग होते हैं 16 होते हैं, लेकिन जो मेन वन होते हैं मेरे 1000 मतलब हज़ारों होते हैं, लेकिन जो मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिर्फ 16 होता है। आइए हम जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक, हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब नो मीनिंग ऑन द अदर। मतलब हेल्पिंग वर्ब की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन जो मेरा क्या कहते हैं मॉडल वर्ब होता है एक भी इसकी मीनिंग होती है, और यह एक्शन मतलब एक्शन और स्टेट दोनों के लिए यूज होता है। ठीक, ऐसे भी हम बात कर लेते हैं। पहले हम क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। एक होता है इसमें प्राइमरी वर्ब, एक होता है मॉडल। प्राइमरी मेरे 3 होते हैं। सो मुख्य प्राइमरी में मुख्य जो मेरे मुख्य वर्ब होते हैं वो 3 होते हैं। जैसे यहाँ पे बी, डू, हैव। लेकिन जो मेरे मॉडल होते हैं वो 10 होते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, टू। ठीक, ये मेरे मॉडल वर्ब होते हैं। और मेरे 3 सेमी मॉडल होते हैं, जैसे नीड, डेयर, यूज, टू। ठीक, ये हमारे क्या हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब है। मतलब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हमारा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता। तो विदाउट वर्ब नॉट कंप्लीटेड माय सेंटेंस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं वो क्या कहते हैं जो मेरा सो एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब है, जिसकी कोई मीनिंग होती है, अपनी एक मीनिंग होती है, कि उसके बारे में हम आज बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव, मतलब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मतलब जो हमारे ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं ये ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। लेकिन जो मेरा क्या कहते हैं जो मेरा इंट्रांसिटिव वर्ब होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ही किल्ड द लायन, ही किल्ड द लायन। तो मतलब
उसने क्या मारा, एक शेर मारा। तो इसको मतलब इसमें ऑब्जेक्ट था, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जो मेरा इंट्रांसिटिव है यहाँ पे देखिए ही डाइड, सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। इंट्रांसिटिव इसमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ही डाइड वो मर गया। ठीक है, आई सा अ बर्ड, आई सा अ बर्ड। ठीक, मैंने एक पक्षी देखी, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब उसे कहते हैं, इसमें देखो आई हैव अराइव्ड, एक सेंटेंस कंप्लीट होगा, यहाँ पे हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, जैसे हम अब बात कर लेते हैं मॉडल्स के बारे में, कुछ सेंटेंस जैसे कंप्लीट किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे सकना के सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो सकना के यूज़ में इसका जो प्रेजेंट रूप होता है उसमें कैन यूज़ करते हैं, लेकिन इसका पास्ट रूप होता है वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। किसका, कुड का यूज़ करते हैं। ठीक, इसे यहाँ पे देखिए रुकना, इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, इसके लिए हमें यूज़ करेंगे, क्या कहते हैं, मस्ट। ठीक, यहाँ पे भी ठीक मस्ट का यूज। जैसे यहाँ भविष्य, यहाँ पे भविष्य के लिए क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सैल। किसका यूज़ करेंगे, सैल का यूज़ करेंगे, सैल। और यहाँ पे शुड, सेकंड जो में पास्ट फॉर्म होता है यहाँ पे शुड यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये चाहिए के यूज़ में क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ पे भी शुड का यूज़ पास्ट। ठीक, अभी हम और सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए करना ही चाहिए, तो जो कोई काम अवश्य करना चाहिए तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। किसका, मस्ट का यूज। ठीक, यहाँ पे भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे, जो काम ज़रूरी होता है। जैसे यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर अवश्य जाना चाहिए। इसे करना ज़रूरी है, तो करना ज़रूरी है उसके लिए क्या होगा, सिर्फ शुड का यूज होगा, शुड का यूज होगा। यहाँ पे भी शुड का यूज करेंगे। ओके, साहस करना तो यहाँ पर डेयर का यूज़ करेंगे। ठीक, किसका यूज़ करेंगे, डेयर का यूज़। और किसी कार्य में करना हो तो वहाँ पर हम यूज टू का यूज़ करेंगे, यूज टू। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।